आज के करंट जीके के जो प्रश्न हैं वो दो माध्यम में हैं, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आप अंग्रेजी माध्यम का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और मैं हिंदी माध्यम में आपको पढ़कर बताऊंगा कि इसका सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता 2026 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? रोहित यादव ने, नीरज चोपड़ा ने, मुरली श्रीशंकर ने, सुमिता रणसिंह ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोहित यादव ने। ये जो भुवनेश्वर में आयोजित हो रही है विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता, इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है रोहित यादव ने। और किस में जीता है? भाला फेंक में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है, स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान काजल ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 56 किलोग्राम में, 60 किलोग्राम में, 76 किलोग्राम में, 78 किलोग्राम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 78 किलोग्राम में काजल ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? अंडर-20। भारतीय सेना ने किस राज्य में हवाई निगरानी, त्वरित प्रक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब में भारतीय सेना ने अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। और किसके लिए किया है? हवाई निगरानी, त्वरित प्रक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए बाज बटालियन का गठन किया है। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों में महिला शिक्षिका व पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है? 26 पुरुष, 22 महिला, 22 पुरुष, 26 महिला, 23 पुरुष, 24 महिला, 25 पुरुष, 26 महिला शिक्षक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कुल 2026 में 48 जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाएंगे, यानी कि 26 उसमें क्या होंगे? पुरुष होंगे और 22 क्या होंगे? उनमें महिला शिक्षिकाएं होंगी। भारतीय वायुसेना के साथ उदार शक्ति 2026 अभ्यास में शामिल दूसरा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। तो भारत मलेशिया के साथ उदार शक्ति नाम का अभ्यास आयोजित करता है और 2026 में ये मलेशिया में आयोजित किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक नामक अभ्यास आयोजित करता है भारत। मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने किस देश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बांग्लादेश, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के नए और 23वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम। हकाइडे हिचिलेमा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? अल्जीरिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, बोत्सवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाम्बिया। तो जाम्बिया देश के जो राष्ट्रपति हैं वो बने हैं कौन? हकाइडे हिचिलेमा। ये दोबारा पुनः निर्वाचित किए गए हैं, इनका नाम है हकाइडे हिचिलेमा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इनको शुभकामनाएं दी हैं पुनः निर्वाचित होने पर। वर्ष 2026 में जो आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़, ये कौन से क्रम की है? 72वीं, 71वीं, 75वीं और 70वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 72वें क्रम की नेहरू जो ट्रॉफी है ये हर साल आयोजित होती है। इस बार 72वें क्रम की है और इसमें जो बोट होती है यानी कि नाव होती है उनकी रेस लगाई जाती है और उसमें जो विजेता होती है उसको ये ट्रॉफी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यानी कि माइटी ने अगस्त 2026 में पीएम गति शक्ति मिशन को मजबूत करने के लिए किसके साथ एमओयू पर साइन किए हैं? गूगल, एप्पल, फ़ोनपे, फेसबुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़ोनपे के साथ क्या किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। किसने? भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री है उसने फ़ोनपे के साथ ये तय किया है। दुसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक में सिल्वर मेडल है? 88.05, 88.50 मीटर, 88.90 मीटर, 87.05 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 88.05 मीटर में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसमें? लुसाने डायमंड लीग में, जो कि हर साल ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। हाल ही में प्रणव पटनायक का भुवनेश्वर में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? लोकनाट्य, गायन, लेखन, खेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गायन। इनका संबंध पार्श्व गायन से था और हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनका नाम है प्रणव पटनायक। भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस शहर में जल आपूर्ति और स्वच्छता अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए $230 मिलियन के ऋण समझौते पर साइन किए हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो चेन्नई का जो
जल आपूर्ति और स्वच्छता अवसंरचना को उसके आधुनिकीकरण के लिए किसने एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने क्या किए हैं, $230 मिलियन जो ऋण समझौते पर साइन किए हैं। तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की नौका मंगरोल को 21 अगस्त 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका निर्माण किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड ने, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। और ये कौन सी है? इसका नाम है मंगरोल नौका। और ये क्या है? तीसरी पनडुब्बी रोधी उथले पानी की नौका है और 21 अगस्त को इसे नौसेना में जो लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को, 23 अगस्त को, 14 अगस्त को, 9 अगस्त को। इसका सही जवाब है 23 अगस्त को। हर साल हम मनाते हैं राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस, क्योंकि इसी दिन भारत का जो चंद्रयान मिशन था ये दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचा था सफलतापूर्वक, तो उसी की याद में 2026 में ये तीसरा स्पेस डे मनाया गया है 23 अगस्त को। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की कौन सी युगल जोड़ी ने डबल मुकाबले में कांस्य पदक जीता है? सात्विक व चिराग ने, ईशान व तनिषा ने, त्रिशा व गायत्री ने, तनिषा व ध्रुव ने। सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिशा जॉली और गायत्री जो है इन्होंने क्या जीता है? युगल जो महिलाओं की जोड़ी है उसमें कांस्य पदक जीता है। और किसमें? जो विश्व की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता जो हो रही है दिल्ली में, ये प्रतियोगिता हुई है और इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये इस प्रतियोगिता में भारत का एकमात्र जो पदक है कांस्य पदक है। और ये दूसरी बार प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जा रही है 2009 के बाद। तो त्रिशा व गायत्री ने ये पदक जीता है। 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में, जयपुर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में। सही जवाब है पुणे में। तो आपको पता होगा कि 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो उसी के लिए जो ब्रिक्स की अलग अलग बैठकें हैं वो भारत के अलग अलग जगहों पर जो आयोजित हो रही है, और उसी में संचार मंत्रियों की बैठक का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया, जबकि जयपुर में पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जैसे कि हमने जो अभी प्रश्न में हमने चर्चा की है, तो सही जवाब है इसका जयपुर। तो जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। एशियन गेम्स के संबंध में गलत कथन कौन सा है? पहले एशियन गेम्स 1951 में खेले गए थे, ये प्रश्न का जो ऑप्शन है सही है। 20वें एशियन गेम्स जापान में खेले जाएंगे, ये भी सही है। 20वें एशियन गेम्स का शुभंकर होनोहोन है, ये भी सही है। जापान पहली बार इन खेलों की मेज़बानी करेगा, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। जो डी है ये गलत है, क्योंकि जापान तीसरी बार इन एशियन गेम्स की मेज़बानी करेगा। तो 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। आईची और जो नागोया है, इन दो शहरों में इनका जो आईची और नागोया है, जापान के जो शहर हैं आईची और नागोया, इनमें इनका आयोजन किया जाएगा एशियन गेम्स का। और इनका शुभंकर क्या है? होनोहन है। और ये जापान में खेले जाएंगे। और पहले जो थे 1951 में ये भारत में आयोजित किए गए थे। BAPS द्वारा किस यूरोपीय देश में पहला हिंदू मंदिर निर्मित किया गया है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन। सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है और हाल ही में इसका लोकार्पण किया जाएगा, जो कि BAPS संस्था है, इसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अमेरिका ने किस राज्य में 8 नवंबर को दिवाली दिवस के रूप में मान्यता देने का एक प्रस्ताव पारित किया है? कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया। सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया ने जो दिवाली दिवस के रूप में 8 नवंबर को जो मान्यता देने का एक प्रस्ताव पारित किया है। अमेरिका का कौन सा राज्य है? तो कैलिफोर्निया स्टेट ने यह प्रस्ताव पारित किया है दिवाली दिवस के लिए।